आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के ऑर्गेनिक टॉपिक के ऑर्गेनिक चैप्टर के बारे में। अब ऑर्गेनिक चैप्टर में हम क्या जानेंगे, तो हम बेसिक फार्मूला के बारे में पहले जानेंगे ऑर्गेनिक का, समझे। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले बेसिक फार्मूला के बारे में, जिससे हमें ऑर्गेनिक के इस क्वेश्चन को बनाने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं बेसिक 1 के बारे में। बेसिक 1 में है, इसके अंतर्गत 7 चीज़ आते हैं। जैसे कि देखिए, पहला ये आपको याद रखना होगा अल्क। अल्क मतलब होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर कोई भी चीज़ में अल्क जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर ANE या AN रहता है तो उसे केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसे कहते हैं, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आपको बोलना भी सीखिए, क्योंकि अगर आपसे ऑर्गेनिक के टीचर अगर आपको बोलेंगे इसका क्या नाम है, तो आप क्या बोल दीजिएगा, एक कार्बन दो को डंटा और कार्बन बॉन्ड, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे देखिए तीसरा नंबर पे है ENE या EN है, तो इसका हो जाएगा एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है भैया, इसको हम बॉन्ड से सूचित करते हैं। किससे? बॉन्ड से, BOND बॉन्ड। बॉन्ड कहते हैं इसे। किससे क्या चीज़ कहते हैं? बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब बात हम करते हैं आगे 4 नंबर पे YNE या YN। इसका जो इसे हम कहते हैं एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। YNE या YN को कहते हैं एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आप ये तीनों के बारे में परिचित होंगे, क्लास 10th में आप तीनों के बारे में पढ़े होंगे, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में। और एक परिचित होंगे आप साइक्लो, चक्रीय। साइक्लो मतलब चक्रीय। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो चारों तरफ से क्या होगा? बंद होगा। मतलब साइक्लो मतलब चक्रीय, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। चाहे वो स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों ना बने, चाहे वो स्ट्रक्चर कैसे भी बने, लेकिन वो चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। उसे हम साइक्लो चक्रीय के नाम से जानते हैं। तो साइक्लो मतलब चक्रीय याद रखना है। डाई मतलब 2 बार। अगर कहीं पर लिखा जाए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, तो मिथाइल को कितना बार लिखना है? तो 2 बार लिखना है। जैसे ट्राई प्रोपाइल लिखा हुआ, तो ट्राई मतलब 3 बार। अब प्रोपाइल को हम कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं 3 बार। ट्राई मतलब 3 बार। टेट्रा, टेट्रा को हम 4 बार कहते हैं। यहाँ पे टेट्रा का याद रखिएगा 4 बार। टेट्रा मतलब 4 बार हो जाता है। अगर हम 7वां की बात करें तो YL मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु हटा हुआ। अब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे एल्काइल, एल्काइल के बारे में पढ़े होंगे। तो एल्काइल में आप तो जानते होंगे कि एल्केन जो होता है, एल्केन का जो सूत्र होता है भैया, एल्केन का सूत्र जो होता है उसमें से क्या करता है? एल्केन CnH2n+2 होता है एल्केन का। और इसमें से क्या बोला है? YL मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का हटा हुआ या हटना, एक हाइड्रोजन परमाणु का हटना। तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे तो 2 की जगह पे क्या ले जाएंगे? 1 ले जाएंगे। तो CnH2n+1 जो हो जाएगा वो YL का काम करेगा, मतलब एल्काइल ग्रुप का काम करता है। मतलब एल्काइल में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा हुआ रहता है। अब बात करें हम बेसिक 2 के बारे में। बेसिक 2 के बारे में भी आप क्लास 10th में जानते होंगे। जैसे कि क्या है बेसिक 2? बेसिक 2 कार्बन परमाणुओं की संख्या और अल्क। अल्क कार्बन परमाणु की संख्या अल्क। एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। अब इतना चीज़ आप क्लास 10th में जानने होंगे। 10 तक का यूज होता है क्लास 10 तक, लेकिन 11th 12th में आपको बेसिस इतना भी याद रखना चाहिए 20 तक। 11 कार्बन को कहते हैं अनडेक, 12 कार्बन को डूडेक और 15 कार्बन को पेंट डेक और 20 कार्बन को स्कॉस। 20 कार्बन को क्या किस नाम से जाना जाता है? स्कॉस। तो इसके थ्रू आपको बहुत ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो हमें क्लास 10th में पढ़ना था, लेकिन अब हम क्लास 11th में इससे भी आगे बहुत चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे, अभी जस्ट बात करते हैं बेस 3 के बारे में। बेसिक 3, बेसिक 2 बता दिए हैं और बेसिक 3 के देखिए। बेसिक 3 में जानते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, बेस फॉर्म। कार्बन परमाणु की संख्या का बेस फॉर्म मतलब बेस नाम क्या होता है? तो एक कार्बन परमाणुओं की संख्या को कहते हैं फॉर्म, 2 कार्बन परमाणु की संख्या को एसिड कहते हैं, 3 कार्बन परमाणु को की संख्या को प्रोपियन कहते हैं, 4 को ब्यूटियर, 5 को वैलियर। 5 को वैलियर क्या नाम से जाना जाता है। अब जाने हम बेसिक 4 के बारे में। बेसिक 4 क्या है? तो इसमें हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स इन कॉमन नेम और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स इन IUPAC नाम जानेंगे। तो चलिए हम फंक्शनल ग्रुप का दोनों चीज़ जानते हैं। जैसे कि पहला है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H या OR और मतलब या बॉन्ड CHO। बॉन्ड CHO का नाम जो होता है क्या होता है? एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसका जो सफिक्स इन कॉमन नेम है वो एल्डिहाइड ही होता है। और सफिक्स इन IUPAC जो नाम होता है वो उसको AL से सूचित किया जाता है और AL लिखा जाता है। अगर हम सफिक्स इन IUPAC की बात करें तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एल्डिहाइड में AL का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर पर आता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 या बॉन्ड CONH2 एमाइड।
बॉन्ड CONH2 को एमाइड के नाम से जाना जाता है। और ये जो एमाइड का सफिक्स इन कॉमन नेम होता है वो एमाइड ही होता है, और सफिक्स इन IUPAC जो होता है वो भी एमाइड ही होता है। तीसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH या बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बॉन्ड COOH बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सफिक्स इन कॉमन नेम IC एसिड होता है, और IUPAC जो होता है वो ओइक एसिड के नाम से जानते हैं। कार्बोक्सिलिक का IUPAC नाम किस नाम से जाना जाता है? ओइक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब बात करें हम आगे तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR या बॉन्ड COOR एस्टर बॉन्ड, ये आपको याद रखना होगा कि बॉन्ड COOR को हम एस्टर के नाम से जानते हैं, और इसका सफिक्स इन कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है? तो YL क्लोराइड सफिक्स इन नहीं ईस्टर का जो बॉन्ड COOR ईस्टर का जो सफिक्स इन कॉमन होता है ATE होता है, और IUPAC जो होता है O8 होता है, OATE होता है। क्या होता है? O8 होता है। आगे बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl या बॉन्ड COCl एसिड क्लोराइड के नाम से बॉन्ड COCl को एसिड क्लोराइड कहा जाता है, और इसका सफिक्स इन कॉमन नेम YL क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और इसका जो IUPAC नाम होता है वो OYL क्लोराइड के नाम से जानते हैं, एसिड क्लोराइड के। अब बात करें हम बॉन्ड CN साइनेडाइड के नाम से जाना जाता है, और इसका जो सफिक्स इन कॉमन नेम होता है वो होता है ओनिट्रियल, और इसका जो IUPAC नाम होता है वो नीट्रियल होता है। इससे आपको क्लास 11th में बहुत सारे ढेर सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं बेस 5 के बारे में। बेस 5 में बात करेंगे अब हम लोग सबसे पहले एल्काइल ग्रुप के बारे में। बेसिक 5 में हम बात करेंगे। बेसिक 5 में सिर्फ और सिर्फ हम एल्काइल ग्रुप के बारे में जानेंगे। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो YL मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का हटना, उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बारी बारी से हम जानते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। मिथाइल, पहला पे क्या है? मिथाइल है। एल्काइल ग्रुप में क्या आता है? पहला मिथाइल, जिसे CH3 और बॉन्ड, ये बॉन्ड एक परमाणु हटा हुआ है, ये जो CH3 और बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब मिथाइल का जो सूत्र होता है क्या होता है? CH4 होता है। और CH4 बॉन्ड क्यों लगाएंगे? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है, वो 4 हाइड्रोजन को अपने साथ लेता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन को लिए हुए है और एक खाली है। एक यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आकर जुड़ सकता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आकर क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। जैसे मिथाइल का क्या लिखे हम यहाँ? CH3, और जो यहाँ पे बॉन्ड लगाए हैं यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक या फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ता है। क्या जुड़ता है? फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ जाता है मिथाइल के साथ। जैसे आगे देखें इथाइल का जो संरचना सूत्र होता है वो CH3 बॉन्ड CH2 होता है, या इसे हम अगर शॉर्ट में लिखें तो C2H5 के नाम से भी जाना जाता है इथाइल को। और बॉन्ड C2H5 बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड लगा हुआ है उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है, जैसे कि ATE, ओनिट्रियल, ये जो हम बताएं फंक्शनल ग्रुप, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप जाकर इसमें मिल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? मिल सकता है। ये जो बॉन्ड खाली है उसमें, इस बॉन्ड में जुड़ सकता है। तो 2 हो गया है एल्काइल ग्रुप में। और तीसरा ये है कि प्रोपाइल मतलब CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, और प्रोपाइल को ही हम N प्रोपाइल के नाम से जानते हैं। प्रोपाइल को हम N प्रोपाइल के नाम से भी जानते हैं, समझे। अब बात करते हैं हम आइसो प्रोपाइल के बारे में। आइसो क्या होता है भैया? आइसो आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत सीखे होंगे आइसो के बारे में, लेकिन यहाँ पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा आइसो के बारे में। तो आइसो का जो संरचना होता है ना वो होता है, देखिए यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड, नीचे में मिथाइल जुड़ा होगा CH3, मिथाइल मतलब CH3, तो CH से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ रहेगा और एक बॉन्ड खाली रहेगा, जहाँ कि ये जो बॉन्ड खाली है यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ सकता है। अब बात करें हम आगे आइसो प्रोपाइल के बारे में। तो आइसो प्रोपाइल का भी आइसो जो ये हम बताएं आइसो, यही आइसो प्रोपाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आइसो प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, और आइसो का जो संरचना होता है वो ये होता है। तो आइसो प्रोपाइल तो ऐसे ही बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें 4 नंबर पे तो ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल को ही हम N ब्यूटाइल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो संरचना हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, एक मिथाइल से CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है। और हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बॉन्ड से आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर मिल जाएगा, जैसे कि एल्डिहाइड बॉन्ड CHO, कार्बोक्सिलिक बॉन्ड
बॉन्ड COOH कोई भी आकर जुड़ सकता है। और उसके साथ अगर आपको बोले वहाँ IUPAC नाम लिखने के लिए तो आप तो अच्छे से ये लिख देंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का IUPAC नाम बताए हुए है, जैसे ओइक एसिड तो वहाँ पे ओइक एसिड लिख सकते हैं। अब बात करें आइसोब्यूटाइल की तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और नीचे में बॉन्ड CH3 डालते हैं आइसोब्यूटाइल में, क्योंकि एक CH से 2 मिथाइल और एक CH2 बॉन्ड डाला जाता है। आइसोब्यूटाइल का यही संरचना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक ब्यूटाइल की तो सेक ब्यूटाइल का जो संरचना होता है वो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH और ऊपर में बॉन्ड और एक इधर बॉन्ड CH3 और इसे C11 के नाम से भी जानते हैं। 8वां नंबर पे अगर हम बात करें तो 8वां नंबर पे आते हैं लर्ट ब्यूटाइल। क्या लर्ट ब्यूटाइल आता है। लर्ट ब्यूटाइल का संरचना सूत्र क्या होता है, तो एक कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं। एक कार्बन से CH3 जुड़े होते हैं और एक खाली होता है जहाँ की कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ सकता है। जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक हो जाए, चाहे एसिड क्लोराइड हो, साइनाइड हो या कार्बोक्सिलिक हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके एल्डिहाइड वगैरह जुड़ सकता है। ये जो खाली है उसके साथ इसके साथ। और यहाँ पे सेक ब्यूटाइल में हम एक चीज़ भूल गए बताना कि सेक ब्यूटाइल में अगर कोई भी चीज़ जुड़ता है तो ये जो बॉन्ड खाली है ना भैया, यहाँ पे इससे हम जोड़ेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे कोई भी चीज़ को। अगर कोई भी चीज़ क्या जुड़ेगा तो फंक्शनल ग्रुप ही ना जुड़ेगा। तो CH बॉन्ड ऊपर जो दिया है ना उसी से हम जोड़ देते हैं। अब हम 9 नंबर में जानते हैं किसके बारे में, तो पेंटाइल के बारे में जान लेते हैं। पेंटाइल, और इसे ही हम एन पेंटाइल के नाम से जानते हैं। इसका जो सूत्र होता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड खाली है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, तो हम सब जान रहे थे एल्काइल ग्रुप के बारे में, तो जिसमें हम 9 एल्काइल ग्रुप के बारे में जान चुके थे, और ये अब 10वां है। 10वां में आ जाता है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल का जो सूत्र होता है CH3 बॉन्ड CH, और ये CH से बॉन्ड CH3 जुड़ा हुआ रहता है, और ये CH से इधर CH2 और बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ रहता है। और जो नियो का जो होता है ना, अब आइसो तो हम जान गए आइसो क्या है, अब नियो के बारे में भी जानना है हमको, तो चलिए नियो के बारे में जानते हैं। ये जो नियो होता है ना, वो एक कार्बन से ना 3 मिथाइल जुड़े होते हैं, 3 मिथाइल जुड़े होते हैं। और देखिए, आप अगर इस 3 मिथाइल को जोड़ा हुआ रहता है और ये CH2 ही रहता है, एक कार्बन से 3 मिथाइल को जोड़ दीजिएगा और एक CH2 को जोड़ दीजिएगा, वही आपको नियो का काम करेगा। जैसे नियो में कितना कार्बन है भैया, तो यहाँ पे कार्बन काम कर रहा है नियो में, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो नियो जो होगा वो मिथाइल नहीं होगा। नियो कभी भी मिथाइल से शुरू नहीं होगा, क्योंकि मिथाइल में एक ही कार्बन होता है और यहाँ 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम आपको बताए थे पेंट होता है 5 कार्बन के लिए, तो नियो पेंट से स्टार्ट होगा। जैसे कि आइसो में 3 कार्बन था तो आइसो प्रोपाइल से स्टार्ट हुआ, प्रोप से, वैसे ही नियो जो है वो पेंट से स्टार्ट होता है। तो नियो पेंटाइल का सूत्र हम जानते हैं, स्ट्रक्चर नियो पेंटाइल। जैसे कि देखिए, नियो पेंटाइल का ये सूत्र यही हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन, एक कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ गया और एक CH2 बॉन्ड जुड़ गया, और ये बॉन्ड जो बॉन्ड में क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। उसके बाद बात करें हम, अब बात हम करें हेक्साइल में। हेक्साइल का जो हेक्साइल बोले या उसे हम एन हेक्साइल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 होता है। हाँ, तो अब बात करें हम आइसोहेक्साइल के बारे में। देखिए, आइसोहेक्साइल क्या हो जाएगा भैया, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आइसोहेक्साइल का। ओहो, हम कहाँ आइसो पे भाग गए, नियो का बात कर रहे थे। अच्छा, बीच में आ गया तो हमको जान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH, और देखिए एक CH से क्या बोले 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है। मिथाइल आप नीचे जोड़िए। देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम एक चीज़ यहाँ पे बारीकी से आप समझिए, अगर हम यहाँ कार्बन दे दिए, अगर हम कहे यहाँ पे खाली है तो आप कहेंगे एक मिथाइल जोड़ना है, तो आप क्या एक मिथाइल यहाँ से जोड़िएगा कि यहाँ से जोड़िएगा कि यहाँ से जोड़िएगा। आप तो किधर से भी जोड़ सकते हैं भैया मिथाइल, क्या दिक्कत है, आपका मन, किधर से भी मिथाइल को जोड़ सकते हैं, बस वहाँ पे बॉन्ड रहना चाहिए, समझे। तो CH से 2 मिथाइल जोड़ दिए और एक CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड। उसके बाद नियो हेक्साइल के बारे में जानते हैं। तो एक कार्बन से 3 मिथाइल जोड़ दिए पहले, उसके बाद बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। अब बात करें 14 हो गया, और 15 है वेनाइल आता है। 15 नंबर में क्या आता है भैया, वेनाइल आता है। वेनाइल के बारे में भी जानते हैं। वेनाइल क्या है, वेनाइल का जो स्ट्रक्चर होता है, सूत्र होता है, मतलब कि संरचना सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ये रटने वाला चीज़ है। वेनाइल हो गया, एलाइल हो गया। तो वेनाइल से क्वेश्चन बहुत डीपली पूछता है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ 10th नहीं है जो 10 तक मेथ प्रोब्यूट याद कर लिए और एल्काइल एल्कीन और एल्काइल याद कर लिए, उससे नहीं होने वाला है। आपको सारा चीज़ से क्वेश्चन आएगा भैया क्लास 11 12th में। तो वेनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH। अब बात करें हम एलाइल के बारे में। अब एलाइल क्या होता है, तो देखिए आपको इसका काम कहाँ होगा पता है, जहाँ आपको बोल देगा, क्या बोल देगा पता है, आइसोहेक्साइल, आइसोहेक्साइल और एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में आपको आइसोहेक्साइल जोड़ना है, नहीं आइसोहेक्साइल में आपको एल्डी जोड़ना है, एल्डिहाइड जोड़ना है। जैसे कि देखिए,
क्या बोले, आइसोहेक्साइल में एल्डिहाइड जोड़ना है, तो एल्डिहाइड यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ सब पर नहीं जोड़ सकते, लेकिन बॉन्ड यहाँ छूटा हुआ है तो यहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ देंगे। एल्डिहाइड का सूत्र होता है, क्या होता है, बॉन्ड CHO, यहाँ पे जोड़ देंगे, यही तो संरचना होगा। तो आपका काम आगे आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। अब एलाइल का जो संरचना है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड। फेनाइल, फेनाइल जो होता है, फेनाइल के बारे में हम जानते हैं, वो बेंजीन बना दीजिएगा और बेंजीन से एक को निकाल दीजिएगा, एक बॉन्ड निकाल दीजिएगा, मतलब एक हाइड्रोजन को निकाल दे देंगे ना, मतलब देखिए यहाँ पे एक बेंजीन बना दीजिए और बेंजीन में से एक हटा दीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा C6H5 बॉन्ड हो जाएगा। बेंजाइल, बेंजीन नहीं बेंजाइल, पहले बेंजीन बना लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए क्या, CH2 जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा बेंजाइल। और इसका जो संरचना, इसका जो नाम हो जाएगा वो C6H5 बॉन्ड CH2 हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं बेसिक कितना 6 के बारे में। बेसिक 5 तक हम जान गए बढ़िया से, अब बेसिक 6 के बारे में भी जानते हैं। आप देखिए, आपको तो हम बोले थे कि आप उधर फंक्शनल ग्रुप बताए थे और इधर भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, इधर भी जानेंगे। मतलब फंक्शनल ग्रुप आपका बहुत सारा है और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को किससे जोड़ना है, एल्काइल से जोड़ना है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, जितना हम इस दोनों पेज में बता दिए हैं आपको, फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल, YL के मतलब क्या होता है, डाई, इतना आपको क्लियर रहेगा ना, याद रहेगा ना बढ़िया से, बस आपका सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। आप हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिए और देखते चलिए वीडियो और नोट कर लीजिए एक पेज में बढ़िया सा। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। फंक्शनल ग्रुप फिर से जानते हैं, और ये दूसरा फंक्शनल, वहाँ पे आप कुछ फंक्शनल ग्रुप जाने थे, मतलब थोड़ा ही, और यहाँ पे भी और जानने वाले हैं। वहाँ था दूसरा चीज़, जैसे वहाँ कीटोन के बारे में नहीं जाने थे, अल्कोहल के बारे में नहीं जाने थे, एमाइन के बारे में नहीं जाने थे, सल्फोनिक एसिड के बारे में नहीं जाने थे, लेकिन हम यहाँ पे उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए, जैसे कि बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, क्या बोले, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, या और मतलब या बॉन्ड CO बॉन्ड, इसे बॉन्ड CO बॉन्ड को हम कीटोन के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्रीफिक्स होता है ना, यहाँ वहाँ पे क्या था, जो सफिक्स इन कॉमन नेम, और यहाँ जो हो जाएगा प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो वहाँ पे आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, ये पूछा जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या है उसके बारे में, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। तो कीटोन जो होता है ना, बॉन्ड CO बॉन्ड का कीटोन, इसे कीटोन के नाम से जानते हैं, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है OSO होता है और सफिक्स जो होता है ONE होता है। और बॉन्ड OH मतलब एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स जो होता है वो OL होता है। बॉन्ड NH2 या बॉन्ड NH बॉन्ड या एक नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड जुड़े होते हैं, तो उसे एमाइन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है वो एमाइन ही होता है। जैसे वहाँ एमाइड का सफिक्स इन कॉमन नेम और सफिक्स इन IUPAC देखे थे, तो एमाइड का एमाइड ही था, वैसे ही एमाइन का एमाइन ही है। जैसे कि यहाँ पर देखे, बॉन्ड SO3H सल्फोनिक एसिड, इसका नाम याद रख लीजिएगा। जैसे बॉन्ड SO3H, वहाँ पे आपको, अगर वहाँ पे आप देख लीजिए कि सल्फोनिक एसिड है, तो वहाँ पे याद रखिएगा, माइंड में चलता रहना चाहिए, बॉन्ड SO3H सल्फोनिक एसिड, इसका जो प्रीफिक्स है वो सल्फो हो जाएगा और सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। जैसे बॉन्ड F बॉन्ड Cl बॉन्ड Br और बॉन्ड I एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड आप सब पीरियोडिक टेबल में जाने होंगे। हाँ, एक बात और, हम एक क्लास पीरियोडिक टेबल पे भी लाएंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है, हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, पीरियोडिक टेबल 118 तत्व याद है, समझे, इसलिए उस पर हम बहुत बढ़िया से सारा चीज़ बताएंगे, किसमें क्या है, उसमें हम सहसंयोजक बंधन, रासायनिक बंधन, हम बहुत चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना, उसे हम एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना है। एफ मतलब फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और इसका सब प्रीफिक्स तो फ्लोरो, ब्रोमो होता है, लेकिन सफिक्स नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है, और एक और बचा हुआ है नीचे, देखिए बॉन्ड OR या, और मतलब या बॉन्ड O बॉन्ड, तो इसका नाम होता है ईथर, ETHER, ईथर के नाम से जानते हैं बॉन्ड O बॉन्ड को। अब ईथर का जो सब प्रीफिक्स तो होता है एल्कोक्सी, लेकिन सफिक्स नहीं होता है। तो आपको जैसे कि ये जो बॉन्ड छूटा हुआ है, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, बॉन्ड O बॉन्ड छूटा हुआ है, ये जो 2 बॉन्ड छूटा हुआ है ना, इसे 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे, या जो 2 एल्काइल ग्रुप भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोल देंगे बेंजाइल, आप देखे होंगे संरचना कैसे था, ऐसे और एक ऐसे बेंजीन बना दिए, और इसमें हम CH2 को जोड़ दिए, CH2 था बेंजाइल का। और देखिए हम बढ़िया से आपको बताते हैं, जैसे कि हमको ईथर बॉन्ड O बॉन्ड को जोड़ना है, यहाँ पे हमको अगर बेंजाइल को जोड़ना है, तो बेंजाइल का पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे हम यहाँ पे, और ये बेंजाइल जो हो गया है, हम बेंजाइल का था CH2 और 2 के साथ बॉन्ड था। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, क्या है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, CH2 बॉन्ड और बेंजाइल को जोड़ देंगे, तो इसको हम उठाकर यहाँ जोड़ देंगे, तो वही क्या हो गया भैया,
बेंजाइल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बोल देंगे एनाइल जोड़ने के लिए, तो एनाइल का स्ट्रक्चर क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो वो एनाइल यहाँ पे जोड़ देंगे, बस हो गया। तो इसका काम आता है एल्काइल ग्रुप को जोड़ने में। अब एक और बचा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं। बेसिक 7वां है हमारा, बेसिक 7वां मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे और स्पेशल सफिक्स के बारे में जानेंगे। तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और या बॉन्ड COOH जिसे कार्बोसिलिक के नाम से जानते हैं, ये चीज़ आपको हम पीछे बताए थे। और इसका जो स्पेशल सफिक्स जो हो जाएगा वो कार्बोसिलिक एसिड ही हो जाएगा। अगर वहाँ पे हमको पूछेगा स्पेशल सफिक्स क्या होता है कार्बोसिलिक का, तो बोलिएगा कार्बोसिलिक एसिड ही होता है। जैसे बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH होता है या बॉन्ड CHO एल्डिहाइड होता है ना, उसका जो स्पेशल सफिक्स होता है वो कार्बोल्डिहाइड होता है। और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 और बॉन्ड CONH2 एमाइड का जो स्पेशल सफिक्स होता है वो कार्बोऑक्सी एमाइड के नाम से जानते हैं। तीसरा मतलब चौथा है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR या और बॉन्ड COOR। बॉन्ड COOR का नाम क्या है, ईस्टर है। ईस्टर को क्या हो जाएगा, कार्बोक्सीलेट हो जाएगा, कार्बोक्सीलेट हो जाएगा। अब बात करें हम यहाँ बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl और बॉन्ड COCl, इसके बारे में आप पीछे जाने होंगे। तो इसका जो नाम है एसिड क्लोराइड है, और एसिड क्लोराइड का जो ये हो जाएगा कार्बोआइल क्लोराइड होगा, कार्बोआइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक है यहाँ पे CN बॉन्ड CN, इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइनेडाई इसका नाम हो जाएगा, और इसे हम कार्बोनिट्रियल के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों पेज को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। जैसे कि हम नोट करवाने के लिए अच्छे से आपको जूम कर देते हैं ना, पॉज करके आप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया होगा, कोई भी फार्मूला आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।